नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश और देश में चल रहे गर्मी को लेकर और मौसम में बदलाव को लेकर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे। उत्तर भारत समेत हरियाणा में भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी है। शुक्रवार को हरियाणा का अधिकतम तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया था, लेकिन शनिवार को हरियाणा में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। जिंद में तो कुछ वक्त के लिए हवा के साथ धूल भी उड़ी, तो वहीं मौसम में आए बदलाव से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों ने तपती गर्मी से राहत की सांस ली है। प्रदेश में नौतप्पा के 9वें दिन राहत रहने वाली है, तो वहीं बीते दिन कुछ जिलों में हुई जो बारिश से जिससे कि तापमान में हल्की गिरावट आई है। हालांकि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर 48.2 डिग्री का अधिकतम तापमान के साथ सिरसा देश में तीसरे दिन भी सबसे गर्म रहा। वहीं उत्तर प्रदेश का झांसी 46.9 डिग्री के साथ दूसरे और हरियाणा का रोहतक और राजस्थान का श्रीगंगानगर 46.2 डिग्री के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बता दें कि हरियाणा में 4 जून तक मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे और आज सुबह में उत्तर हरियाणा के जिलों को छोड़कर 13 जिलों में भीषण गर्मी के साथ गरज चमक के साथ बादल छाएंगे। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जिलों में बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। हरियाणा के जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और उन जिलों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। पानीपत, सोनीपत, रोहतक में दिन और रात में भीषण गर्मी पड़ेगी, इसलिए इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप भयंकर दिखा जा रहा है। रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सिरसा और आपको बता दें कि हिसार, जिंद, चरखी दादरी, इन सभी जिलों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बारिश भी हुई है प्रदेश में कई जगहों पर, जिससे कि गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन अब फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके लिए भी प्रशासन ने सभी को एडवाइजरी जारी की है कुछ दिनों के लिए। हालांकि मौसम में बारिश और आंधी देखने को मिलेगी, इसके लिए पहले भी अलर्ट जारी किया गया था और अब प्रदेश में कई जगहों पर सुहाना मौसम हुआ है। बारिश की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिससे कि लोगों में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हरियाणा में कई जगहों पर गर्मी के अलर्ट जारी हैं, तो कई जगहों पर आंधी के अलर्ट जारी हैं। कई जिलों में आंधी और बारिश के अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किए हैं। आपको बता दें कि बारिश और बादल छाने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब तापमान में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हरियाणा प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है। आपको बता दें कि हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली थी, जिसमें अब आपको बता दें कि कई जगहों पर आंधी का और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी कुछ समय में। हालांकि प्रदेश में कई जगहों पर आंधी और बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों में थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई है। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से लोग परेशान हुए थे, जिसके बाद अब लोगों में थोड़ी राहत देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चरखी दादरी से उमेश साहब जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आएंगे। प्रवीण, पलवल की अगर बात करें तो क्या कुछ स्थिति और तापमान में अपडेट देखने को वहां पर मिल रही है, क्योंकि कई जगहों पर प्रदेश में बारिश हुई है जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं अगर पलवल की बात करें तो वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? अनाज सबसे पहले बता देते कि मौसम विभाग ने बहुत सटीक जानकारी करी थी कि 1 या 2 तारीख के आसपास कहीं भी हरियाणा में गरज के साथ बादल भी बरसेंगे और कहीं ना कहीं बरसात भी होगी, जिससे जो लगातार तापमान में वृद्धि हुई है उससे कई लोगों को, हरियाणा के वासियों को कहीं ना कहीं कई जिलों को छोड़कर और कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी। तो ये बात बिल्कुल सही निकली है कि बीती रात को भी कहीं ना कहीं बादल चारों तरफ रहे हैं और कई जगह लगातार काफी अच्छी बारिश भी बताई गई है और बारिश हुई भी है, तो लेकर उससे आम नागरिकों को काफी राहत मिली है। लेकिन जो ही बादल छट गए हैं, जो ही मौसम साफ हुआ है, वही कड़ाके की गर्मी, वही प्रचंड गर्मी, वही बढ़ता हुआ तापमान फिर से वापिस आ चुका है।
और मतलब एक चंद घंटों में फिर मौसम में बदलाव देखा गया, जिससे तराई फिर से होने लगी है। लोग परेशान होने लगे। जो लोग रात को कल देर रात तक लोग इसी तरह से लोग ये कह रहे थे कि अब काफी राहत मिली है। आने वाले समय में अगर यूं ही मौसम बना रहेगा तो कई दिन तक वो अपने काम काज पे जा सकते हैं, रोजगार बढ़ सकता है। जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे तो उससे भी काफी लोगों को राहत मिलेगी कि जो दुकानदार जो 11 बजे के आसपास अपनी दुकानों को बढ़ाकर 4 बजे तक घर चले जाया करते थे, तो वो लोग वापस लौटना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत स्थिति नजर आ रही है। जो रेडी वाले खोमचे वाले थे वो भी यही सोच रहे थे कि चलो अब तो कुछ दिन की राहत ईश्वर जरूर देगा, लेकिन ऊपर वाले की राहत चंद घंटों की मिली है, तो वो राहत नहीं मिली है। तो उससे काफी लोग तरह से होने लगे। और बीती रात जो सबसे बड़ी बात अघोषित पावर कट होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कल आंधी जरूर चली, आंधी के कारण काफी बिजली की समस्या उठ गया और जो कई तार के जगह खंभे हैं, जो तारे हैं वो टूट चुकी थी, ट्रांसफार्मर में भी नुकसान हुआ है। तो ये स्थिति काफी बिगड़ रही है। तो आने वाला मौसम, अगर मौसम विभाग कहता है कि इसी तरह से कि जब तक अपना क्या कहते हैं मानसून सक्रिय नहीं होता तब तक आंधी कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, तो उससे कहने के बिजली विद्युत विभाग को कहने में नुकसान होगा। लेकिन अगर मौसम में कहीं राहत मिलती है तो वो अभी कोई घोषणा नहीं है, तो उससे लोगों में अभी फिलहाल बढ़ते गर्मी को देखकर लोग काफी तराई करने लगे हैं। फिर आज सुबह जो सड़कों पर जो हाल देखा गया, लोगों को हाल देखा गया। ठीक है प्रवीण, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। लगातार गर्मी देखने को मिल रही है प्रदेश में। गर्मी में तापमान तो बढ़ता हुआ नजर आता है, अब जो है बारिश हुई है, लेकिन इसी मौसम के बदलाव की वजह से लोगों में कई बीमारियों का भी जो है आसार देखने को मिलता है और इस वजह से अस्पतालों में जो है लाइनें लग जाती हैं। लोगों को किस तरह की आप सलाह देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हाहाकार तो मचा ही रखा है। जो ये बेमौसम बरसात होती है और टेम्परेचर कम होता है, करने का बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, जिससे खाली जुकाम, शरीर में दर्द होना, अक्सर ही बीमारियों के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, एक बहुत कॉमन सी चीज इस समय होती है जिसको अपन एब्डोमिनल फ्लू कहते हैं, जिसमें लूज मोशन के साथ में बुखार आना, वो भी बहुत कॉमन होता है, जिसका कारण अक्सर पानी की गंदगी की वजह से या खाने की गंदगी की वजह से अक्सर पाया जाता है। और ये नंबर केसेस बढ़ते भी जाते जा रहे हैं। इसी के साथ में हीट स्ट्रोक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हीट स्ट्रोक में चक्कर आके गिर जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सब बहुत कॉमन समस्याओं के साथ लोग अभी भी जूझ रहे हैं। तो जिस प्रकार से गर्मी है, गर्मी अपने ही परेशानियों को साथ ही लेके आने चाहती है। और इस बात का मैं बताऊंगा कि इस बार जिस प्रकार से मानसून को लगता है कि मानसून अच्छा आएगा, सरकार को अभी से ही दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि इसके अगले सीजन में बीमारियां जो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया और डेंगू, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो गर्मी की अपनी परेशानियां हैं और इसके साथ ही अगले महीने में लोगों को फिर बीमारियों से जूझना पड़ेगा। जी राहुल जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे कि लोगों को बचाव करना चाहिए और अस्पताल जाने से पहले खुद का बचाव करें, ताकि कि इन बीमारियों से उनको सामना ना करना पड़े? देखिए, बहुत ही सिंपल है कि हमारी बहुत ही कॉमन चीजें हैं। जब हम घर में गर्मी से अंदर आते हैं, इमीडिएटली ठंडा पानी पीने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने आप को पसीना सूखना देना चाहिए और रेफ्रिजरेटर से पानी से ज्यादा अच्छा अभी भी जिसे हम सुराई का या घड़े का पानी कहते हैं, वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। साथ ही में बहुत अत्यधिक ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकदम से आने के बाद, घर आने के बाद बिना पसीना सूखे नहाना नहीं चाहिए। पहले कूल डाउन होना चाहिए, 15 मिनट ठंडी हवा में बैठना चाहिए, उसके बाद आपको नहाना चाहिए। उसी के साथ में हमारे को कूलर का आवश्यकता ज्यादा होनी चाहिए बनिस्बत की एसी की, क्योंकि 24/7 एसी चलते हैं, उससे भी बहुत सारी दमा की शिकायतें वगैरह बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं और साथ ही में हल्के कपड़े या ढीले कपड़े पहनना आवश्यक है, जिससे सर्कुलेशन बना रहे। ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ चीजें जिसका सेवन करने से ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं और ऐसी सलाह दी जाती है कि इन चीजों का सेवन ना किया जाए गर्मी के मौसम में खास तौर पर, और सेवन करके बाहर ना निकले। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ है जिनका सेवन करने से लोगों को बचना चाहिए? देखिए, गुड़गांव वगैरह शहर में बहुत कॉमनली लोग सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और शराब का सेवन करते हैं पार्टीज के मौसम में। मेरा निवेदन यही रहेगा कि इस समय बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं चिकनी चीजें या तली हुई चीजें या फ्राइड चीजों का सेवन कम करना चाहिए। इसी मौसम में नॉन वेज का भी सेवन कम कर देना चाहिए। हमारा जोर किस चीज पे होना चाहिए? ककड़ी, खीरा, पपीता, तरबूज, खरबूजा, जो पानी वाले फल हैं और सब्जियां हैं, उन पे ज्यादा सेवन होना चाहिए। भर पेट खाना खा के ही घर से निकलना चाहिए, ताकि लू ना लगे या हीट स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं
वो ना हो। 3 से 4 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए और बार बार यूरिन जाके अपने ब्लैडर को खाली करने की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि बहुत देर तक किडनी खराब ना हो। इसीलिए साथ ही में जिम बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि क्लोज जगहों पे देखा गया है बच्चे हाई प्रोटीन डाइट की लेते हैं और जिम करते हैं, जिससे पसीना निकलता है और किडनी की खराबियां बढ़ती हुई दिखती है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं और साइंटिफिक एंडेवर्स हैं जिसके माध्यम से हम इसी भीषण गर्मी को पार पा सकते हैं। राहुल जी, लेकिन आपने जिम का जिक्र किया, जिम तो लोग जाते हैं और उससे रोकना भी तो बिल्कुल सा एक नामुमकिन सा ये हो गया, क्योंकि जिम एक ट्रेंड सा बन गया है, लोगों को वहां पर जाना से रोकने के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन अगर जिम लोग जाते हैं तो अंदर एसी में जाते हैं और तुरंत बाहर आते हैं धूप में, और जिम में देखी जाती है कि कई बार स्ट्रोक की भी जो है शिकायतें आती हैं और लोगों को स्ट्रोक और हार्ट अटैक की शिकायतें सामने आती है जिम में जाने की वजह से। तो ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये होता है और ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे उनको बचना चाहिए खास तौर पर? देखिए, बहुत ही सिंपल है। जब भी हम जिम करते हैं तो बॉडी में एनर्जी या ऊर्जा पैदा होती है जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। जब हम एसी में रहते हैं निरंतर रूप से कूल होता है और हम बाहर निकलने के साथ ही वो टेम्परेचर अगेन बढ़ता है। तो इस वजह से शरीर के मांसपेशियों में रुकावट आती है जिसकी वजह से वो फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को मांसपेशियों में दर्द होना, बहुत ज्यादा अत्यधिक डिहाइड्रेशन हो जाना, ये बहुत कॉमन लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर आपको जिम जाना भी है तो आप सुबह के समय में जाएं जब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। वॉक करने जाना है सुबह 6-7 बजे के करीब वॉक करने जाएं। उसके बाद 9 से 5 बजे के बीच में, 10 से 5 बजे के बीच में कोई भी भारी भरकम काम ना करें। ठीक है राहुल जी, एक और आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जो लोग धूप में काम करते हैं, जिनका मजबूरी है काम करना और बाहर निकलना, उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे कि धूप से कैसे खुद के बचाव करें, धूप और हीट वेव से? बहुत सारे लोगों को, लेबर क्लास को अभी भी, क्योंकि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चलता रहता है। इस समय में उनको प्याज जैसी चीजें, दाल जैसी चीजें, साथ में पानी निरंतर रूप से पीते रहना चाहिए और साथ में हल्के कॉटन के कपड़े पहन के रखना चाहिए जो उनके जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। यही तरीके हैं इन लेबर क्लास के लिए जो बाहर इस समय कड़ी धूप में, हमारे किसान भाई हैं जो इस समय हमारे लिए सब्जियां काट काट के दे रहे हैं, उस समय में काम करते हैं। और बीच में 1 घंटा जरूर ब्रेक लेना चाहिए। इसका जरूर हर चीज को दिखाना जरूरी है कि जितने भी लेबर क्लास हैं या जो लोग दिन में काम कर रहे हैं, 3 से 4 जब भीषण गर्मी होती है उस समय हमें ब्रेक लेना चाहिए। राहुल जी, एक सवाल लेना चाहूंगी जाने से पहले कि जैसे कुछ लोग हो जाती है इमरजेंसी तो तुरंत अस्पताल जाना पड़ता है, ऐसे इमरजेंसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार अस्पताल पहुंचने से पहले जो है घटनाएं घट जाती हैं? घरेलू नुस्खों में सबसे आसान तरीका है नींबू पानी, जिसमें एप्रोप्रिएट मात्रा में नमक और चीनी का घोल होता है। ज्यादा चीनी देने से भी हमें डिहाइड्रेशन होता है, तो नमक और चीनी का घोल सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हमारे को पसीना आता है तो चीनी नहीं निकलती दोस्तों, हमारा नमक की कमी होती है और नमक की कमी से मांसपेशियों और ब्रेन पे असर पड़ता है। तो अगर किसी को हीट स्ट्रोक लग रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको ORS का सॉल्यूशन, जो बैलेंस सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके सही अनुपात में पानी से भरा जल जो होता है उसका सेवन करना चाहिए ताकि हम उसको रिप्लेस कर पाए, ताकि हमारी मांसपेशियां, हार्ट और ब्रेन चलते रहें। तो अगर आप अस्पताल नहीं भी जा पा रहे, जितनी बार भी नौसिया, वॉमिटिंग, उल्टी या दस्त लग रहे हैं, उतनी बार आप ORS उतनी ही मात्रा में देना चाहें। एक बात ध्यान रखिएगा, जितना आपको यूरिन आता है उससे 500 से 800 ml पानी, तरल पदार्थ लेना जरूरी है। अगर आपके दिन भर में 2 से 3 लीटर यूरिन आता है तो आप मान के चलिए 3800 ml पानी आप सेफली ले सकते हैं। पर ये आम आदमी के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जो किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम सलाह आपको दी है और किस तरह से अपना बचाव करना है इस धूप और गर्मी में, उसके बारे में भी आपको एडवाइस दी है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। उमेश, आपके पास मैं आऊंगी। अगर चरखी दादरी की बात करें, किस स्थिति तापमान में देखने को मिल रही है? जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में लगातार तापमान जो था वो बढ़ रहा था, लेकिन 2 दिन से लगातार हल्की हवाएं चलने और बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से 4 तारीख तक मौसम परिवर्तनशील न रहने के आदेश यानी कि अलर्ट जारी किया गया कि मौसम शुष्क बना रहेगा और गर्मी का प्रकोप है वो लगातार जारी रहेगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट पे है।
स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार उस हीट वेव को लेकर के कार्य कर रही हैं और दवाइयों और साथ में ORS का घोल गाँव में जाकर के ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है कि गर्मी से कैसे बचा जाए, गर्मी से राहत पाने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। उसके अलावा चरखी दादरी सिविल अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ पे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो मरीजों की संख्या बढ़ना तो एक लाजमी बात है। तो लगातार जो चरखी दादरी सिविल सर्जन है उन्होंने वहाँ पे चरखी दादरी सिविल अस्पताल का मुआयना किया। वहाँ पे हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड की स्थापना करने के आदेश दिए। उसके बाद में स्थिति कंट्रोल में है और लगातार OPD की संख्या है वो 350 से ज्यादा लगातार मरीज प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला उपायुक्त ने सभी विभागों को आदेश दिए हुए हैं कि गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए लगातार व्यवस्था चाक चौबंद रखें और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य की टीम में गांव-गांव जाकर के लोगों का हेल्थ चेकअप करें और उनको उचित उपाय बताएं। जी ठीक है उमेश, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण हमारे साथ बने हुए लगातार। प्रवीण, आपसे बात भी हो रही थी, चर्चा हो रही थी हमारी पलवल की। अगर बात करें तापमान को लेकर बात करें तो आप कह रहे हैं कि लगातार अब जो है तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, दर्ज की जा रही है। इसको लेकर एक बड़ी समस्या बनी रहती है पानी की कटौती को लेकर और बिजली की कटौती को लेकर। इस पर क्या कोई समाधान निकल पाया है? अनाज, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी की समस्या है वो अभी तक दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि पानी का जो स्रोत है वो धरती में बिल्कुल नीचे जा चुका है, क्योंकि धरती इसमें तपी हुई है, धरती से पूरी तरह से गर्म है, पूरा तापमान बढ़ा हुआ है। तो उस कारण पानी का जो स्रोत है वो नीचे जा चुका है। जो बड़ी बड़ी मोटर जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाई जाती है वो उसका उस पानी को लेवल को ऊपर नहीं ला पा रही है और उसी कारण जो है लोगों को घरों में पानी नहीं मिल पा रहा। तो उससे स्थिति काफी गंभीर हो रही है। जो पानी दिन में 2 या 3 बार जो नाम नागरिकों को घर में नल के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन वो अब स्थिति दिन में 1 बार पानी मिल पा रहा है, तो स्वाभाविक है पानी की कमी होगी। दूसरी बात, लगातार तापमान के बढ़ने के कारण जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल गर्म हो रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े पंखों या कूलर के साधन से उनको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो पावर हाउस है वहां पर जो पावर आती है वहीं से जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन उनके जो बड़े ट्रांसफार्मर है उनको भी कहने का पानी डालकर और बड़े बड़े कूलर जो कि आपने अक्सर टेंट हाउस में देखे होंगे, उस टाइप के बड़े कूलर किराए पे लाकर उनको ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है कि लगातार लोगों को जो विद्युत की समस्या, बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, वो लाइट उन्हें बीच में कट ना देकर सीधी उनके घर तक पहुंचते रहे। लेकिन बीच बीच में बढ़ते और तापमान की जो माप है वो बढ़ता है, तो उस कारण और जो पावर हाउस है उसमें और दिक्कत बढ़ जाती है। तो उस कारण जो है बिजली का जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो उससे जो बिजली लोगों को घरों में नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों को राहत मिलती है, वो न मिलने के कारण लोग बेहद परेशान हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत का सामना तो ये करना पड़ रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग बेचैन है, जाए तो जाए कैसे, ना घर में कोई राहत मिल पा रही है, ना ही सड़कों पर कोई राहत मिल पा रही है। सड़क पर जाते हैं तो वाहन नहीं चल पा रहे और लोग निकल नहीं पा रहे। कारण सबसे बड़ा वही है कि जो कल थोड़ी बहुत रात को जो राहत मिली थी वो अब सुबह से तापमान फिर उसी रफ्तार से फिर वो तापमान आ गई है, कोई प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है। तो लोग आज दिन रविवार है, लोगों को काफी उम्मीद थी कि मौसम ठंडा रहेगा तो कहीं ना कहीं बाजारों में जाकर अपनी खरीदारी करेंगे, तो वो जो है अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा। बाजार ही बिल्कुल शांत है, ग्राहक न होने के कारण दुकानदार भी परेशान है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि तापमान की अगर स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में रोजगार भी लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी आया बिल्कुल, रोजगार की बात आप कर रहे हैं, तो अगर बाजार की बात करें तो बाजार की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है पलवल में, क्योंकि कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि बाजार मंदे पड़ा है गर्मी को लेकर। अनाया, बाजारों में अक्सर हम जा रहे हैं, लोग जो दुकानदार हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो ग्राहक है, जो खरीदार है, वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के 2 घंटे के अंतराल पर जरूर भीड़ लगती है, जरूर अपने रोजमर्रा का सामान लेते हैं, जैसे ब्रेड है, अंडे है, दूध है, पानी है या कुछ भी ऐसा सामान है जो रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होता है, तो वो तो लेने सुबह पहुंच जाते हैं। लेकिन ठीक जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, लगभग मान के चलिए कि 11 बजते ही बिल्कुल भी बाजार सुन पड़ जाते हैं, बाजारों में कोई ग्राहक नजर नहीं आता, जिससे रोजगार को काफी बिल्कुल खदशा हो गया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा 4 बजे के बाद जब तापमान में कहीं कमी आती है तो कहीं बाजारों में रौनक और चहल पहल देखी जाती है, ग्राहक फिर से अपने कैरी बैग लेकर फिर से बाजारों में अपने सामान को लेने पहुंच जाते हैं। लेकिन वही देर रात्रि तक वो जो ग्राहक है जो बाजार में घूमता रहता है अपने सामान की खरीदारी करके फिर अपने घर को लौट जाता है। लेकिन स्थिति सुबह वही दायरी हो जाती है
कि वो सुबह 9 बजे तक ही बाजार में खरीदारी कर पाता है। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात देखने में एक और बात है, जो बाजारों में कहने के नुक्कड़ जो कोने हैं बाजार के, उनमें रेडियां लगी होती है, कोई फल विक्रेता होते हैं, वो भी दिन जैसे प्रचंड गर्मी बढ़ती है, वो भी अपने रेडियो को लेकर अपने फलों को, सब्जी को लेकर अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन शाम को वो जब लौटते हैं तो तब तक सब्जी और फल बिल्कुल कुंभला जाते हैं, यूं कहेंगे उसमें कोई स्वाद नहीं रहता, बिल्कुल खाने लायक नहीं होती, तो उनकी सब्जी खराब और फल भी खराब हो रहे हैं। वही जो रेडी संचालक है उसका कहना है कि उनकी स्थिति घर में इतनी बुरी हो चुकी है कि जहां वो दिन में 500-700 रुपए कमाते थे, अब 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहे, क्योंकि तापमान ने उनको घर से निकलने से विवश कर दिया है। या तो वो अपने आप को बचा ले या रोजगार को देख ले। तो ये स्थिति बड़ी बाजारों में दयनीय चली है, तो इसको लेकर लोगों में काफी चर्चा भी है। एक चर्चा और सामने आई, जहां एग्जैक्ट पोल की बात करते हैं, वहां भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने की फिर से एक पहल की जा रही है, तो उसको लेकर तमाम बाजारों में नुक्कड़ सभाओं में जो चर्चा देखी जा रही है कि 4 तारीख को सुबह से लोग अपने घरों में अपने टीवी के स्क्रीन पर फिर से बैठ जाएंगे और एक उम्मीद करेंगे कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी, उसको लेकर तमाम बाजारों में एक ये चर्चा भी देखी जा रही है कि 4 तारीख को जो चुनाव जो नतीजे आने हैं उसको लेकर भी बाजारों में ये चर्चा सुबह काफी लगे कई जगह देखी जा रही है। जी अनाया। प्रवीण, ये तो ठीक है, पर दिल्ली के एलजी से एक सराहनीय काम किया गया। कुछ दिन पहले दिल्ली के एलजी ने ये घोषणा की थी कि अब जो भी मजदूर बाहर काम करेंगे उनके लिए नारियल पानी की व्यवस्था की जाएगी और दिन के कुछ घंटे होंगे जिनमें उनको छुट्टी और आराम दिया जाएगा। तो वहीं बस स्टॉप पर जो है पानी की व्यवस्था की जाएगी। क्या ऐसे कुछ प्रशासन के प्रबंधन पलवल में दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं? अनाया, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति सामने लागू नहीं आई है सरकार की तरफ से। कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर पानी का विशेष जो नागरिकों के लिए, जो राहगीर है, जो सवारी है, या यूं कहेंगे जो रेडी संचालक, इनके लिए कोई भी पानी की व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरह का पानी का प्रबंध सरकार की प्राथमिकता बनती है कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए इस तरह का पानी का प्रबंध होना बेहद जरूरी है। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसी पहल अभी तक नहीं देखी जा रही है। अगर कहीं जो बस अड्डे है, जो रेलवे स्टेशन है, अन्य जो सार्वजनिक स्थल है, वहां अगर टूटियां पानी की लगी हुई है तो उनमें पानी नहीं मिला, पानी है तो वो गर्म पानी है और उनकी टंकियां बिल्कुल साफ नहीं, ना जाने कितने सालों से उन टंकियों को साफ नहीं किया गया। तो लोग पानी पीने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस पानी पीने से उनको हैजा हो जाए या दस्त लग जाए, सबसे बड़ी बात है उनका पेट खराब हो जाए, तो वो इलाज कहाँ कराएंगे? क्योंकि अस्पतालों में ओपीडी की बात करते हैं तो संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और हैरानी की बात है कि ओआरएस का घोल तक अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो गरीब तबके का जो लोग हैं वो बिल्कुल भी परेशान है, उनको कोई दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कोई सेवा नहीं मिल पा रही है, तो ये स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। तो ऐसे में सामाजिक संगठन वो कहीं ना कहीं अपने गाड़ियों में बड़े बड़े भगोनों में पानी रखकर वो चौराहों पे जरूर लेके जा रहे हैं, सर पर कपड़ा बांध के, वो अपने आप को गीला करके वो इस तरह की सेवा आपने देखी होगी कि कोरोना के समय में जो राहगीर अपने घरों से दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहे थे या अन्य प्रदेशों में जा रहे, तो वो सेवा भी देगी। वो सेवा कहीं जरूर सामाजिक संगठन अब वो जरूर पहल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सरकारी तौर पर बात करें तो इस तरह की अभी तो कोई सेवा जो सार्वजनिक स्थलों पर अनायत बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। जो कहा जाए नारियल पानी या मजदूरों को बीच में 2 घंटे का आराम, वही 1 घंटे का आराम जरूर मिलता है। लेकिन एक और स्थिति बड़ी दयनीय बन गई, जो मजदूर लगातार जो चौराहों पर मिलते थे वो भी हालत है, क्योंकि वो अपने आप को बचाएंगे या अपने रोजगार को देखेंगे, तो स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। जी प्रवीण, तमाम बातें काफी चिंताजनक है प्रदेश में, जैसे कि अब सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, सरकारी प्रबंध की बात करें, सभी जो जर्जर हालत में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप सभी से भी यही हम अपील करेंगे कि अपने घर में रहें, अगर जरूरत पड़े तो ही बाहर निकले, अपना और अपने आसपास बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।